प्रणाम। जय शिव शिवा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ रत्न रहस्य श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर, जिसमें हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के रत्न पन्ना के विषय में। इससे पहले कि हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें और जो तथ्य जिनके विषय में हम बात करना चाहते हैं उस पर चर्चा हो, मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ अपने उन सभी नए YouTube परिवार के सदस्यों के लिए जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और इसके साथ ही जो मेरे पुराने सदस्य हैं जिनका सपोर्ट और जिनका प्रेम, जिनका सम्मान मुझे बराबर मिलता रहा है, उनके लिए भी हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के रत्न पन्ना के विषय में। यह एक कोमल प्रभाव का रत्न है, लेकिन काफ़ी असरदार होता है। अगर हम रासायनिक संरचना की बात करें तो यह बैरूज ग्रुप का रत्न है और कुछ मात्रा में इसमें जल और ऑक्सीजन भी पाया जाता है। यह कुछ षटकोणीय होता है और इसमें जाल की तरह की आकृति दिखती है। गहरे हरे रंग का पन्ना ज्योतिषीय नज़रिए से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ लाभ की कि किन्हें पन्ना धारण करना चाहिए, किन परिस्थितियों में पन्ना धारण किया जाना चाहिए और उन्हें धारण करने से आपको अपने जीवन में क्या सहायता मिल सकती है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे इस विषय में कि कुंडली की वह कौन सी ग्रह की युति और परिस्थितियां हैं जिनमें विशेष तौर पर पन्ना पहनने की सलाह दी जाती है। पर इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसके बारे में मैं अपने हर एक रत्न रहस्य श्रृंखला की वीडियो में बताती रही हूँ कि आप किसी भी वीडियो को देखकर और किसी पुस्तक की जानकारी पढ़कर कभी भी किसी रत्न को धारण करने की गलती मत कीजिएगा। देखिए, रत्नों में बेहद शक्ति होती है और उनके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं, ठोस वैज्ञानिक तथ्य है। और इन ठोस वैज्ञानिक तथ्यों और तरंगों की वजह से ही हमारे जीवन में बदलाव आता है रत्नों को धारण करने के बाद। परंतु इसके ठीक विपरीत, अगर आपने बिना ज्योतिषीय सलाह लिए केवल वीडियो देखकर और पुस्तक पढ़कर रत्न धारण किया तो ठीक वैसे ही होगा जैसे किसी को कैंसर की बीमारी तो है नहीं और उसने कैंसर की दवा ले ली, किसी को सिर दर्द की बीमारी थी और उसने पेट दर्द की दवा ले ली। तो बिना किसी रत्न विज्ञान के ऐसे कोई विद्वान हो या फिर ऐसे कोई विद्वान ज्योतिषी हो जिनको पूरी समझ है कुंडली की और ग्रहों की दशा समझने की, पढ़ने की, आप उनसे पूरा विश्लेषण करवाएं और उसके बाद ही कोई रत्न धारण करें। तो चलिए हम बात करते हैं लाभ के विषय में कि अगर आप पन्ना धारण करते हैं तो आपको क्या लाभ मिल सकता है। पन्ना आपकी बुद्धि को प्रखर और एकाग्र करता है। यह आपके मन की चिंताओं को दूर करता है। यह वाणी की शक्ति और प्रभाव में भी बहुत शुभ बढ़ोतरी लेकर आता है। आपके कारोबार और आर्थिक स्थिति में बेहद लाभ प्रदान करता है। देखिए, बुध ग्रह चूंकि हमारी त्वचा से संबंधित है और त्वचा का कारक है, इसलिए पन्ना पहनने पर आपकी त्वचा में विशेष लाभ होता है। आपको स्वस्थ और चमकदार त्वचा प्राप्त होती है। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। और पन्ना उचित स्थान पर रखने से, अगर आपने घर में उचित स्थान पर पन्ना रत्न को रखा तो आपके घर में अन्न धन की वृद्धि होती है और सुयोग्य संतान का भी सुख मिलता है। पन्ना पहनने से बुध मजबूत होता है और इसीलिए जातक के बहन की परेशानियां कम होती चली जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने ऐसी परिस्थिति में पन्ना पहन लिया जबकि आपको नहीं पहनना चाहिए था, या ऐसे किसी जातक ने धारण कर लिया जिसे नहीं धारण करना चाहिए था, तब आपके साथ क्या नुकसान या हानि की स्थिति बन सकती है। यह आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है। आपका मन बेवजह परेशान रह सकता है। आपको व्यापार में भारी आर्थिक नुकसान की स्थिति झेलनी पड़ सकती है। त्वचा की समस्या उत्पन्न हो सकती है। आत्मविश्वास में भी कमी हो सकती है। और अब हम बात करते हैं कि वे कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पन्ना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, इन राशि के जातकों को पन्ना पहनना बहुत शुभ लाभ दे सकता है। परंतु सिर्फ
यह सुनकर आपको पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। अगर आपकी इनमें से कोई भी राशि है, इसके बावजूद भी आपको बिना कुंडली विश्लेषण करवाए कभी भी कोई रत्न धारण नहीं करना चाहिए। सिंह, धनु, मीन इन राशि के जातकों को विशेष परिस्थितियों में पन्ना पहनने की सलाह दी जाती है। अब वे कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पन्ना अशुभ है और जिनको पहनना उनके लिए जीवन में परेशानियां खड़ा कर सकता है? तो वैसी राशियां हैं मेष, कर्क और वृश्चिक। देखिए, बुध ग्रह आपकी वाणी से जुड़ा हुआ ग्रह है, तो जब आप पन्ना धारण करते हैं तो आपके वाणी में एक बेहद ओजस्वी प्रभाव आ जाता है। और इसी वजह से यदि आपका कारोबार वाणी से संबंधित है, आप किसी भी प्रकार का ऐसा काम करते हैं जहां वाणी का प्रयोग होता है, तो पन्ना आपके लिए बेहद शुभ होगा। आर्थिक क्षेत्र से जुड़े लोग जैसे बैंक, शेयर मार्केट, ऐसे लोगों के लिए भी पन्ना बेहद लाभदायक होता है। और अब हम बात करेंगे कुंडली के कुछ विशेष परिस्थितियों की, जिनमें अगर आप पन्ना धारण करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। देखिए, यदि बुध दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नवें, 10वें और 11वें भाव का स्वामी होकर छठे भाव में विराजमान हो, तो पन्ना आपको व्यापार में बेहद सफलता प्रदान करेगा। बुध, मंगल, शनि, राहु और केतु के साथ स्थित हो तो पन्ना पराक्रम और ऐश्वर्य प्रदान करने वाला बन जाता है। और अगर वह शत्रु ग्रह की दृष्टि में हो तो पन्ना पहनने पर जातक के नौकरी व्यवसाय में आने वाली जितनी परेशानी, जो रुकावट है, वह दूर हो जाती है। यदि बुध पर शत्रु ग्रह की दृष्टि हो तो पन्ना शत्रु समूह का समूल नाश करने में सक्षम है। बुध यदि लग्नेश होकर चौथे, पांचवें और 9वें भाव में शुभ ग्रहों के साथ हो तो पन्ना बेहद मंगलकारी होता है और बहुत लाभ देता है। अगर आप व्यापारी हैं या सेल्समैन हैं या गणित से जुड़े हुए क्षेत्र में आपका काम है, तब भी पन्ना आपको काफ़ी लाभ प्रदान करेगा। अब देखिए, कुंडली की कुछ विशेष परिस्थितियां, जैसे कि बुध की महादशा और अंतरदशा में अगर बुध आपके 8वें और 12वें भाव में नहीं हो तो पन्ना पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन परिस्थितियों में आपको बेहद लाभ मिलेगा। बुध ग्रह विशेष रूप से बुद्धि, कला, रचनात्मकता, सृजनशीलता का कारक है। अतः पन्ना पहनने पर आपके इन गुणों में वृद्धि होती है और इसको धारण करने के कुछ ही समय के अंदर आपको यह महसूस होगा कि आपके अंदर बुद्धि, कला, सृजनशीलता का विकास बेहद तेजी से हो रहा है। और इसीलिए संचार, लेखन, रेडियो, टेलीफोन या रेलवे जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को भी पन्ना पहनने की सलाह दी जाती है। संगीत, नृत्य, लेखन आदि क्षेत्रों में भी पन्ना पहनने से बेहतर उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। बच्चों को विशेष रूप से उनकी कुंडली का पूरी जांच करने के बाद आप बच्चों को भी पन्ना पहनवा सकते हैं। इससे उनकी याददाश्त तेज होती है और बुद्धि प्रखर बनती है, जिससे उनकी शिक्षा और उनके करियर में अच्छा विकास होता है। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप निजी तौर पर ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं और टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त प्राण प्रतिष्ठित और मंत्र सिद्ध कोई भी रत्न अगर आपको प्राप्त करना हो तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। जय शिव शिवा।